वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल। क्लास 12 हिंदी चैप्टर 10 है भक्तिन। इसको लिखा है महादेवी वर्मा ने। आज हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहे। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, भक्तिन अपना वास्तविक नाम लोगों से क्यों छुपाती थी? ये जो बूढ़ी औरत थी भक्तिन, वो अपना वास्तविक नाम क्यों छुपाती थी? भक्तिन को यह नाम किसने और क्यों दिया होगा? तो चिल्ड्रन, जो भक्तिन का जो रियल नाम था, असली जो नाम था, वो था लक्ष्मी। अब लक्ष्मी तो आप जानते हो, लक्ष्मी का मतलब होता है धन की देवी, जिसके पास बहुत ज्यादा धन है, संपत्ति है। लेकिन जो भक्तिन थी, जिसका असली नाम लक्ष्मी था, वो बहुत गरीब थी। अब उसको लगता था कि यार, एक तरफ मैं इतना गरीब हूं और दूसरी तरफ मेरा नाम लक्ष्मी है। अगर लोगों को पता चलेगा तो मेरा मजाक उड़ाएंगे कि देखो, नाम तो लक्ष्मी और है इतना गरीब। इसलिए वो अपना नाम लोगों से छुपाती थी। फिर दूसरा क्वेश्चन है, भक्तिन को यह नाम कैसे मिला? भक्तिन जब काम करने गई महादेवी वर्मा के यहाँ नौकरानी बन के, तो उन्होंने देखा कि भक्तिन के गले में ना, जो भक्त लोग होते हैं, बहुत ज्यादा पूजा पाठ करते हैं, उनके गले में तुलसी माला पड़ी रहती है और वो लगती भी ऐसी थी। तो उसके गले में तुलसी माला देख के महादेवी वर्मा ने कहा कि भाई, तुम्हारा नाम आज से भक्तिन है। तो आंसर क्या कैसे लिखेंगे? भक्तिन का वास्तविक नाम लक्ष्मी था। भक्तिन का असली नाम क्या था? लक्ष्मी था, जिसका अर्थ होता है धन या धन की देवी। जबकि वास्तव में भक्तिन एक गरीब महिला थी, जबकि सचमुच में उसके पास पैसा नहीं था, बेचारी बहुत गरीब थी। वह नहीं चाहती थी कि लोग उसके नाम की वजह से उसका मजाक उड़ाए। भाई किसी को अच्छा लगेगा कोई हमारा मजाक उड़ाए? नहीं अच्छा लगेगा। तो इसीलिए भक्तिन अपना वास्तविक नाम छुपाती थी। अब क्वेश्चन है, भक्तिन को यह नाम किसने और क्यों दिया होगा? भक्तिन को यह नाम लेखिका महादेवी वर्मा ने दिया था, क्योंकि उसके गले में भी तुलसी माला रहती थी। देख रहे हो, तुलसी माला। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो कन्या रत्न पैदा करने पर भक्तिन पुत्र महिमा में अंधी अपनी जेठानियों द्वारा घृणा व उपेक्षा का शिकार बनी। चिल्ड्रन, इस बात को ध्यान से समझेंगे। आपने हो सकता है कई बार पढ़ा हो पुराने टाइम में, और आज भी कुछ गांवों में ऐसा होता है जहां पे लड़की का पैदा होना अच्छा नहीं माना जाता, उसको वेलकम नहीं करते हैं, है ना, और लड़कों को, पुत्रों को माना जाता है। अब हुआ ये कि जिस घर में इसकी शादी हुई थी भक्तिन की, इसकी दो जेठानी थी, उन दोनों पे लड़के ही लड़के थे। लेकिन जब इसकी दो लड़कियां हो गई, एक के बाद दूसरी लड़की हो गई, तो सारी जेठानी इससे बुरी तरह से व्यवहार करने लगी, है ना। इससे दिन भर का काम करवाती थी, इसकी लड़कियों को काम करवाती थी और इसके बारे में दिन भर चुगली करती रहती थी। तो अब आपसे ये पूछ रहा है, ऐसी घटनाओं से अक्सर यही धारणा पता चलती है कि स्त्री ही स्त्री की दुश्मन होती है। क्या आप इस बात से सहमत हैं? अब जो इसकी जेठानियां थी वो भी स्त्री थी, वो चाहती तो ये समझ सकती थी कि भाई, बच्चा पैदा करना, कि लड़का होगा या लड़की होगी, वो किसी के हाथ में नहीं है, ठीक है। लेकिन नहीं, फिर भी वो इसको ताने मारती थी। इससे हमें पता चलता है कि स्त्री ही स्त्री की दुश्मन होती है। तो आंसर कैसे लिखेंगे? हाँ, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूं। जब भक्तिन ने दो पुत्रियों को जन्म दिया तो उसके ससुराल वालों ने उस पर घोर अत्याचार किया। अब ससुराल वाले कौन? उसकी सास हो सकती है, ससुर हो सकता है, और उसकी जेठानियां हो सकती हैं। उसकी जेठानियों ने उस पर बहुत ही जुल्म किए, ठीक है। इसी कारण उसकी बेटियों को दिन भर काम करना पड़ता था। मतलब जो भक्तिन थी उसको भी दिन भर काम करना पड़ता था, और भक्तिन की जो लड़कियां थी उसको भी काम करना पड़ता था। इन्हीं बातों से सिद्ध होता है कि स्त्री ही स्त्री की दुश्मन बनी हुई है। नेक्स्ट, भक्तिन की बेटी पर पंचायत द्वारा जबरन पति थोपा जाना एक दुर्घटना भर नहीं, बल्कि विवाह के संदर्भ में स्त्री के मानवाधिकार, इसकी स्वतंत्रता को कुचलने रहने की सदियों से चली आ रही है। अब देखो, अगर आपने इस स्टोरी को पढ़ा है, भक्तिन की जो बेटी थी उसकी जब शादी हुई तो कुछ टाइम बाद उसका पति मर गया। पति मर गया, वो विधवा हो गई, वो वापस अपने घर वापस आने लगी। तो जो भक्तिन के ताऊ का जो बेटा था, ध्यान से समझना, भक्तिन के ताऊ का बेटा, यानी उसका भाई लगा, चचेरा भाई। तो उसके ताऊ के बेटे ने ये सोची कि अगर मैं इसकी शादी अपने साले से करवा दूं, तो इसका बाप तो पहले ही मर चुका है, पति भी मर चुका है, तो ये जो प्रॉपर्टी है ये हमारे नाम हो जाएगी। तो इन लोगों ने क्या किया, जबरदस्ती, इसकी इच्छा के बिना ही इसकी जो शादी है, भक्तिन की लड़की की शादी, इसके ताऊ के बेटे ने अपने साले से करवा दी। तो क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है कि हमारे यहाँ भारत में, या इस सदियों से ये परंपरा चली आ रही है कि नारी को, औरत को दबाया गया। चिल्ड्रन, ये जो मैंने फोटो लगाया, ये राजस्थान की एक रियल घटना है, जिसमें जबरदस्ती एक लड़की को उठा के उससे शादी कर ली गई। हमने उसमें भी देखा
कि मीराबाई की शादी भी बहुत कम उम्र में बहुत उम्र के राजा से कर दी गई जो कि बहुत बड़ा था उनसे उम्र में। तो आंसर कैसे लिखेंगे? इस कहानी में भी हमने देखा कि भक्तिन की विधवा बेटी की शादी उसके ताऊ के लड़के के साले से जबरदस्ती कर दी जाती है। भाई अगर किसी लड़की की मर्जी नहीं है तो नहीं है उसका मन, अगर वो मना कर रही है तो नहीं है, तो आप जबरदस्ती कैसे कर सकते हो? ना गांव वाले और ना ही पंचायत उस लड़की का साथ देते हैं, मतलब वो लड़की खूब मना करती है, ना तो पंचायत और ना गांव वाले उसका साथ नहीं देते। ठीक है। मीरा की शादी बचपन में ही अधेड़ उम्र के राजा के साथ कर दी गई थी, जो मीरा यानी मीराबाई की बात हो रही है यहाँ पे। ऐसे और भी अनेक उदाहरण हैं जिसमें स्त्री को विवाह के संदर्भ में अपना मन मारकर रह जाना पड़ता है। कई बार हम ऐसे एग्जाम्पल्स देखते हैं जहां पे लड़की नहीं चाहती कि वहां शादी हो, लेकिन फिर भी उसकी जबरदस्ती करके शादी कर दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भक्तिन अच्छी है यह कहना कठिन होगा क्योंकि उसमें दुर्गुणों का अभाव नहीं। लेखिका ने ऐसा क्यों कहा होगा? अब ये लेखिका है, ये उसके घर में नौकरानी है, कौन? भक्तिन। अब वो कहती है वैसे तो भक्तिन बहुत अच्छी है, लेकिन केवल अच्छी है क्योंकि इसमें भाई साहब बुरी बातें भी बहुत सारी हैं। तो वो कई सारी बात बताती है, जैसे ये किसी की बात नहीं सुनती, जो इसका मन होता है वही करती है। कोई भी बात इससे पूछो घुमा फिरा के जवाब देती है, सीधा सीधा जवाब नहीं मिलती। हम 2 4 5 के सिक्के इधर उधर रखते थे, जो भी सिक्के उसको मिलते थे उनको वो चुरा लेती थी या छुपा के कहीं और रख देती थी। तो आंसर कैसे लिखेंगे? लेखिका ने ऐसा निम्नलिखित कारणों से कहा होगा। नंबर 1, भक्तिन कभी भी अपनी गलती नहीं मानती थी। चिल्ड्रन, ऐसे लोग होते हैं ना भाई, उनसे कुछ भी गलती हो जाए लेकिन कभी भी वो एडमिट नहीं करेंगे, एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि हाँ भाई मेरे से गलती हो गई ना, अपनी गलती कभी नहीं मानती थी। वह लेखिका के घर में इधर उधर पड़े पैसों को चुराकर छिपा दिया करती थी। भाई अक्सर कुछ छोटे खुले हुए पैसे 5 10 का नोट हम इधर उधर रख देते हैं, तो उसको जो भी पैसे मिलते थे उसको भाई उसको देने चाहिए अपनी मालकिन को कि मालकिन ये मुझे 5 का सिक्का मिला 10 का, पर नहीं, वो उनको छुपा देती थी। वह हर बात का घुमा फिराकर जवाब दिया करती थी। यही कारण है कि लेखिका ने ऐसा कहा है उसके। भक्तिन द्वारा शास्त्र के प्रश्न को सुविधा से सुलझा लेने का क्या उदाहरण लेखिका ने दिया है? अब इस चीज को ध्यान से समझना। भक्तिन की एक अजीब सी आदत थी। भक्तिन क्या करती थी, क्योंकि उसका पति ऑलरेडी मर गया था, तो वो हर हफ्ते अपना सिर मुंडवा दिया करती थी, मतलब बाल अपने कटवा दिया करती थी। ये वाली बात उसकी मालकिन महादेवी वर्मा यानी लेखिका को अच्छी नहीं लगती थी। उन्होंने मना किया कि नहीं यार देखो, अच्छा नहीं लगता कि कोई औरत अपने बाल ऐसे कटवाए। तो भक्तिन की एक और आदत थी, किसी बात को मानती नहीं थी, जो काम उसको करना है वो करना है। तो उसने शास्त्र का उदाहरण दे दिया कि जितने भी लोग तीर्थ जाते हैं उनकी तीर्थ यात्रा तभी पूरी होती है जब वो अपने बालों को मुंडवा के यानी कटवा के जाते हैं। फिर लेखिका ने कुछ नहीं बोला, उन्होंने कहा चल जो तेरा मन करे भाई, तेरी लाइफ है, तू देख। लेखिका ने एक बार भक्तिन से कहा कि औरतों का सिर मुंडवाना अच्छा नहीं होता। भाई लेखिका ने मना किया, यार देख तू ऐसे करती है, अच्छी तो लगती नहीं और अच्छी बात भी नहीं है ये कोई, ठीक है। तो भक्तिन ने क्या जवाब दिया? तीर्थ गए मुंडाए सिद्ध। मतलब एक ये कहावत बोली उसने, मतलब इसका मतलब अर्थात सिद्ध लोग मुंडवाकर तीर्थ को गए, कि यह कह रहा है जो जिन लोगों को सिद्धि मिल जाती है, जो बड़े साधु बन जाते हैं, वो हमेशा सिर मुंडवाकर बाल कटवाकर ही तीर्थ को गए। यह सुनकर लेखिका चुप हो गई, क्योंकि उसको पता था भक्तिन से जीतना आसान नहीं उससे, क्योंकि वो एक बात कहती, वो दो बात कहती, फिर ये दो बात कहती, फिर वो चार बात। उसको पता था यह करेगी तो अपने मन की, चलो छोड़ो भाई, तुझे तेरा जो मन है, तेरी लाइफ है, तू देख अपने हिसाब से। भक्तिन के आ जाने से महादेवी वर्मा अधिक देहाती कैसी हो? देहाती मतलब गांव वाली, ठीक, और शहरी मतलब शहर वाली। हुआ ये कि भक्तिन तो गांव से आई थी, उसने तो अपना पूरा जीवन गांव में ही बिताया था, उसका खान पीन रहना सहना बिल्कुल गांव जैसा था। चिल्ड्रन, अगर आप कभी गांव गए होगे तो आपने देखा होगा हमारे घर में तो पतली पतली रोटियां बनाती है मम्मी, गांव में थोड़ी मोटी मोटी रोटी बनती है चूल्हे की, हालांकि बड़ी अच्छी लगती है। आपके घर में हर चीज में तड़का मैगी ये वो, लेकिन गांव में सब्जी वगैरह है ना, मट्ठा रायता लस्सी वगैरह ये सब ज्यादा मिलती हैं। तो वो क्या करती थी, मोटी मोटी रोटियां बनाती थी, खिचड़ी वगैरह गांव में बहुत बनती है वो अक्सर बनाती थी, गांव जैसी सब्जियां बनाती थी। तो उसे खा खा के जो महादेवी वर्मा है वो कह रही तेरे आ जाने से तो मैं और देहाती हो गई हूं। भक्तिन ने अपना पूरा जीवन गांव में ही गुजारा था। जब भक्तिन महादेवी वर्मा के घर आई तो उसने वहां पे भी गांव जैसा खाना बनाना शुरू कर दिया। भाई पूरा जीवन उसने गांव में बिताया। शहर में आई महादेवी वर्मा के घर, वहां पे भी उसने गांव जैसा खाना बना दिया, जैसे कि गाढ़ी गाढ़ी दाल, मोटी मोटी रोटी, खिचड़ी आदि। यही कारण है भक्तिन के आ जाने से महादेवी वर्मा और अधिक देहाती हो गए।
गाइज अभी तक आपने इस वीडियो को एक लाइक नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा एक लाइक कर दीजिए। आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत मोटिवेशन मिलता है। मैं 3 तक काउंट करूंगा। चिल्ड्रन प्लीज वीडियो को लाइक कर दो। 1 2 3। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाठ के आसपास। क्वेश्चन नंबर 1, आलो अंधारी की नायिका लेखिका बेबी हालदार और भक्तिन के व्यक्तित्व में आप क्या समानता देखते हैं? अब जो आलो अंधारी की नायिका थी बेबी हालदार और भक्तिन दोनों ही किसी के घर में नौकरी करते हैं, यानी कि दोनों ही नौकरानी है। बस यही दोनों में समानता है। तो आंसर कैसे लिखेंगे? आलो अंधारी की नायिका बेबी हालदार एक घर में नौकरी करती है और भक्तिन महादेवी वर्मा के घर में यानी लेखिका के घर में नौकरी करती है। दोनों में यही समानता है। अब है भाषा की बात। ठीक है, क्वेश्चन है नीचे दिए गए विशिष्ट भाषा के प्रयोगों को उदाहरण सहित ध्यान से पढ़िए और इनकी छवि स्पष्ट कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? पहली कन्या के 2 संस्करण और कर डाले। चिल्ड्रन अगर आपने ये चैप्टर पढ़ा है तो आपको पता होगा भक्तिन की 3 बेटियां थी, पहली, दूसरी और तीसरी। अब इसका मतलब बताओ। चिल्ड्रन जैसे कई बार आपने कोई वेब सीरीज देखा होगा, उसका सीजन 1 आता है, सीजन 2 आता है, सीजन 3 आता है। पुष्पा मूवी आई, उसका पार्ट 1 आया, फिर पार्ट 2 भी आ गया, हो सकता है आगे चल के पार्ट 3 भी आए। ऐसे ही यहाँ पे पहली कन्या के 2 संस्करण और कर डाले, मतलब जब उसकी पहली बेटी हुई, पहली बेटी के बाद फिर दूसरी बेटी हुई और दूसरी के बाद तीसरी, तो पहली के बाद 2 संस्करण और आ गए। मतलब वैसे ही समझ में आ गया, जैसे मूवी का नेक्स्ट पार्ट आता है, जैसे वेब सीरीज का नेक्स्ट सीजन आता है, तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि 2 संस्करण मतलब 2 बच्चे और हो गए और दोनों ही लड़कियां थी। तो आंसर कैसे लिखेंगे? जिस प्रकार किसी पुस्तक का पहला भाग निकलता है, पुस्तक का या वेब सीरीज का, ठीक है, और उसे पुनः प्रकाशित करना नया संस्करण कहता। अगर मैं उसी बुक का नेक्स्ट पार्ट निकालूं, जैसे हैरी पॉटर के बहुत सारे पार्ट हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, उसी तरह भक्तिन ने एक कन्या को जन्म देने के बाद 2 कन्याएं और पैदा की, मतलब उसी चीज को रिपीट किया। चिल्ड्रन क्लियर है आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। खोटे सिक्कों की टकसाल जैसी पत्नी। अभी हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था उसकी जो जिठानियां थी उसको चिढ़ाती थी, दिन भर उससे काम करवाती थी, ताने मारती थी कि तूने तो एक भी बेटा पैदा नहीं किया, लड़कियां लड़कियां पैदा कर रही है। तो सबसे पहले टकसाल समझो। टकसाल क्या होता है? पैसे बनाने वाली एक मशीन होती है जिसमें सिक्के बनाए जाते हैं। तो उसको ये कहने लगे, ये कह के चिढ़ाने लगे, तू तो एक ऐसी मशीन है जो केवल लड़कियां पैदा कर सकती है। और लड़कियों को क्या माना जाता था? खोटा सिक्का, मतलब खराब माना जाता था उस टाइम पे। ठीक है, उनका स्वागत नहीं करते थे। तो आंसर कैसे लिखोगे? सिक्के ढालने वाली मशीन को टकसाल कहा जाता है जो सिक्के बनाती है। भारतीय पुरुष प्रधान समाज में लड़के को खरा सिक्का तथा लड़कियों को खोटा सिक्का कहा जाता है। भाई हालांकि अब नहीं, अब तो खैर लड़की लड़का सब एक बराबर है। तो भारतीय समाज में उस टाइम पे क्या होता था? लड़कियों को खोटा सिक्का और लड़कों को खरा सिक्का कहा जाता था। चूंकि भक्तिन ने एक के बाद एक लड़की को पैदा किया, इसलिए उसे खोटे सिक्कों की टकसाल कहा गया है। इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में, देखूंगा कितने बच्चे राइट आंसर देंगे। भक्तिन का असली नाम क्या था? गंगा, सरस्वती या लक्ष्मी? आप चाहो तो अपने आंसर में कमेंट में A, B या C लिख देना, मैं समझ जाऊंगा। सो आई होप मेरा ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।